Hello friends, welcome to our channel Precious Smile. Myself अक्षता शर्मा। हमने देखा है कि बच्चों का शेड्यूल आजकल हाईली बिजी हो गया है। वो होल डे अपने स्कूल के शेड्यूल में, अपने ट्यूशन के शेड्यूल में या अपने मोबाइल के शेड्यूल में इतने बिजी रहते हैं कि वो बिल्कुल भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं। लेकिन डेफिनेटली ये चीज बच्चे ध्यान नहीं रखेंगे, ये हम मॉम्स को ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चों की मेंटल हेल्थ के साथ में हमें उनकी फिजिकल हेल्थ को भी पैरेलली साथ लेकर चलना है। तो मॉर्निंग में तो मैं आप लोगों को नहीं बोलूंगी, लेकिन बट ऑब्वियस है इवनिंग में हम लोगों को बच्चों को वॉक करवाना नेसेसरी हो रहा है। तो आज का हमारा वीडियो बेनिफिट्स ऑफ इवनिंग वॉक पर ही बेस्ड रहेगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगी कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से हमारे चैनल पे जितनी भी एक्टिविटीज होंगी या नए वीडियोस अपलोड होंगे तो वो आप तक तुरंत पहुंच जाएंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए तो वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ इवनिंग वॉक पर। देखिए, इवनिंग वॉक बच्चों के लिए बहुत नेसेसरी होती जा रही है बिकॉज उनका जो शेड्यूल है काफी हाईली बिजी हो रहा है। उस हाई बिजी शेड्यूल में मॉर्निंग में वॉक करना या मॉर्निंग में एक्टिविटीज करना बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्कूल का टाइम ऑलमोस्ट 8 और 8:30 का रहता है। तो मॉर्निंग का तो मैं आप लोगों को नहीं बोलूंगी, बट हाँ इवनिंग में आप थोड़ा सा टाइम उन बच्चों से स्पेयर करवाइए और उनको इवनिंग वॉक, इवनिंग एक्टिविटीज के लिए एनकरेज कीजिए। इवनिंग वॉक के काफी सारे फायदे हैं जो हमें धीरे धीरे हमारे बच्चों की बॉडीज में और हमारे बच्चों के अंदर देखने को मिलते हैं। आज हमारे वीडियो में हम यही बात करेंगे कि आखिरकार इवनिंग वॉक के क्या फायदे हो सकते हैं। तो सबसे पहले इवनिंग वॉक का जो फायदा है वो ये है सोशलिज्म। हम देखते हैं कि बच्चों में सोशलिज्म बहुत कम होता जा रहा है, क्योंकि फ्लैट सिस्टम होते जा रहे हैं हमारे घरों के। फ्लैट सिस्टम के कारण हर बच्चा बहुत रिजर्व होता जा रहा है, एक दायरे में सीमित होता जा रहा है। ना तो वो कहीं बाहर जाते हैं और ना ही ज्यादा लोग कोरोना की वजह से घर में आ पा रहे हैं। तो आप अपने बच्चों को अगर मोटिवेट करते हैं कि उनके इवनिंग के शेड्यूल को थोड़ा जल्दी पुशअप करके उनको इवनिंग में बाहर ले जाने का, ज्यादा नहीं 15 to 20 मिनट्स अगर आप उनको बाहर लेकर जा रहे हैं तो उनका सोशलिज्म, जो उनका सोशल दायरा है वो डेफिनेटली बढ़ेगा। बच्चे बाहर जाएंगे और वो देखेंगे उनके साथ के बच्चे बाहर खेल रहे हैं, एक्टिविटीज कर रहे हैं, रन कर रहे हैं या फिर वॉक कर रहे हैं, तो डेफिनेटली बच्चे भी उस चीज के लिए अट्रैक्ट होंगे और धीरे धीरे वो उधर जाएंगे और खेलने का ट्राई करेंगे। हमारे बच्चे आजकल ऑलमोस्ट सिंगल चाइल्ड का ट्रेडिशन होता जा रहा है, तो हमारे बच्चों में भी कई सारे बैड हैबिट्स डेवलप हो रही है। जैसे उनमें शेयरिंग की हैबिट नहीं होती है, केयरिंग की हैबिट नहीं होती है, दूसरों की हेल्प करने की हैबिट नहीं होती। तो अगर हम इनको बाहर लेकर जाते हैं तो और बच्चों को देखकर उनमें इस चीज की मोटिवेशन आती है कि कैसे हमें दूसरे बच्चों की हेल्प करनी है, कैसे हमारे बिहेवियर में और इंक्रीज करना है या हमारे बिहेवियर में और सुधार करना है। तो डेफिनेटली फर्स्ट बेनिफिट जो मेरे अकॉर्डिंग है वो बच्चों में सोशलिज्म का होता है। आप बच्चों को इवनिंग वॉक पे लेकर जाएंगे तो उनका सोशल दायरा जो है वो बढ़ेगा और बच्चों में बहुत सारे गुड बिहेवियर्स डेवलप होंगे। सेकंड की बात अगर हम करें तो डेफिनेटली सेकंड जो है, बच्चे नेचर लवर हो जाते हैं। आजकल बच्चे घर घर में रहकर उनको नेचर के बारे में कोई अंदाजा ही नहीं है कि स्काई कितना सुंदर लगता है, ब्लू स्काई, बर्ड्स कैसे चिरुपिंग्स करती हैं, बाहर व्हीकल्स की आवाज आती है या फिर ट्रीज वेव्स के साथ में आवाज कर रहे हैं, उन चीजों का हम बच्चों को पता ही नहीं है। लेकिन अगर हम बच्चों को बाहर लेकर गए तो डेफिनेटली वो उन चीजों से बड़े अट्रैक्ट होते हैं कि ओपन स्काई है, ओपन ब्लू स्काई है, उसमें प्यारी सी ताजी हवा आ रही है, बर्ड्स चिरुपिंग्स कर रहे हैं, लोग वॉक कर रहे हैं। तो बच्चे भी धीरे 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 करके ये चीज पसंद करने लगते हैं और नेक्स्ट टाइम से वो अपने साथ में बाहर आने का या फिर अपने पेरेंट्स को मोटिवेट करते कि चलिए बाहर चलते हैं, ताकि उनको ओपन स्काई देखने को मिल सके, वॉक करने को मिल सके, एक्टिविटी करने को मिल सके। तो सेकंड जो मेरे अकॉर्डिंग है, बच्चे नेचर लवर होते जाते हैं। थर्ड, वेट लॉस। डेफिनेटली
हमको ये देखने को मिलता है कि अगर हम थोड़ी एक्टिविटी कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो जो एक्स्ट्रा हमारा बेली फैट होता है या बॉडी फैट जो होता है वो वॉक करने से पसीनों के थ्रू, स्वेटिंग के थ्रू वो निकल जाता है। तो बच्चे आजकल जो घर में रहते हैं या सारे दिन पढ़ाई करते हैं, सारे दिन अपना होमवर्क, ट्यूशन वर्क, असाइनमेंट्स या यूं बोलो बाकी टाइम मिले तो वो मोबाइल लैपटॉप पे लगे रहते, तो बैठे बैठे डेफिनेटली बच्चों में एक ओबेसिटी बढ़ती जा रही है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए या उसको कंट्रोल करने के लिए भी इवनिंग वॉक बहुत बेनिफिशियल है। अगर आप बच्चों को थोड़ा टाइम बाहर लेके जाएंगे तो वो और दूसरे बच्चों के साथ में खेलेंगे, वॉक करेंगे, एक्टिविटी करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो इससे भी उनकी बॉडी के फैट जो है वो रिड्यूस होगा और बच्चों की बॉडी प्रॉपर शेप में और बीएमआई के अकॉर्डिंग चलेगी। तो ये हुआ हमारा थर्ड बेनिफिट। फोर्थ बेनिफिट जो है वो रहता है प्रिवेंशन ऑफ कॉमन इन्फेक्शन। हाँ जी, हमें चाहते ना चाहते हुए भी बच्चे दिन भर में ना जाने कितने ही ऐसे जर्म्स हैं, कितने ही ऐसे बैड जर्म्स हैं जिनको इनटेक कर लेते हैं और एक टाइम के बाद में वो जर्म्स बच्चों की बॉडी पे स्ट्राइक करते हैं और बच्चों की बॉडी बीमार हो जाती है। लेकिन अगर हम हमारे बच्चों में ये हैबिट मेक श्योर करेंगे कि उनको डे में, इवनिंग में 15 टू 20 मिनट्स बाहर जाना है, तो वो बाहर जाके डेफिनेटली बेंच पे बैठेंगे नहीं, क्योंकि बच्चे हैं, वो हाईली एक्टिव होते हैं। बच्चे बाहर जाएंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, रन करेंगे, साइकिलिंग करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन अपनी बॉडी में इतनी एक्टिविटी करेंगे कि उनकी बॉडी से स्वेटनिंग होने लगेगी। तो कहते हैं कि वाया स्वेटनिंग बच्चों की बॉडी में जितने भी बैड जर्म्स हैं वो उनके थ्रू निकल जाते हैं और बच्चों की बॉडी जो है वो प्रिवेंट हो जाती है कॉमन इन्फेक्शन से। बच्चों की बॉडी से जर्म्स निकल जाएंगे तो वो बीमार भी कम पड़ेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग जो फोर्थ बेनिफिट है इवनिंग वॉक का वो ये है कि बच्चों की बॉडी कम बीमार पड़ती है। फिफ्थ अगर हम बात करते हैं तो फिफ्थ रहता है बच्चों के डाइजेशन का। बाहर घूमने फिरने से, ये हमने सुना भी है और ये हम बोलते भी हैं कि बाहर जितनी हम एक्टिविटी करेंगे हमारा डाइजेशन उतना ही अच्छा रहेगा। वॉक करने से, रन करने से या कोई भी एक्सरसाइज करने से या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने से डेफिनेटली हमारी जो इंटेस्टाइन है वो मूव करती है और उसमें फंसा हुआ जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो आगे पुश होने में हेल्प देता है। तो अगर हम हमारे बच्चों को मोटिवेट करते हैं बाहर जाने के लिए, बाहर खेलने के लिए, बॉडी में हो रही काफी सारी प्रॉब्लम, चाहे वो गैस ले लो, एसिडिटी ले लो, कॉन्स्टिपेशन ले लो या कोई भी डाइजेशन इशू ले लो, वो सॉल्व होने में बहुत हेल्प मिलती है। तो मेरे अकॉर्डिंग फिफ्थ पॉइंट अगर बेनिफिट की बात की जाए तो बच्चों का डाइजेशन अच्छा होता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब हमारे सिक्स्थ पॉइंट पर। इवनिंग वॉक का जो सिक्स्थ बेनिफिट मुझे लगता है वो होता है एनर्जेटिक बॉडी। डेफिनेटली बच्चों को थोड़े टाइम बाद में हर चीज को लेके माइंड सेट हो जाता है। अगर हम हमारे बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि उनको नीचे जाना है खेलने के लिए, पार्क में जाना है खेलने के लिए, तो थोड़े टाइम बाद में उनके दिमाग में ये चीज क्लियर हो जाती है कि उनको बाहर जाना है, बाहर जाके बहुत सारा फन करना है, एक्टिविटीज करनी है। तो दे आर लविंग टू डूइंग ऑल देयर शेड्यूल फास्टली। डेफिनेटली अब उनको पता है कि इवनिंग में उनको होमवर्क करना है, उनको उनके असाइनमेंट्स पूरे करने हैं या फिर उनको अपना शेड्यूल जैसे मिल्क लेना है और या फिर उनका जो भी मील होता है उसको लेना है, तो वो सारा शेड्यूल फटाफट करने के लिए एनकरेज रहते हैं। वो बच्चे जो है फटाफट से अपना सारा शेड्यूल कंप्लीट करते हैं और अपनी मदर्स को बोलते हैं कि चलो अब जल्दी से नीचे चलते हैं क्योंकि अपन को फन करना है। तो मेरे अकॉर्डिंग इवनिंग वॉक का जो एक बहुत बड़ा बेनिफिट मेरे सामने आने लगा है वो यही है कि बच्चे एनर्जेटिक रहते हैं अपनी वॉक को लेके और अपनी मदर्स को भी हमें पूरे दिन एनर्जेटिक रखते हैं कि मम्मा मेरा फटाफट से होमवर्क करवा दो, मम्मा मेरा फटाफट से शेड्यूल पूरा करवा दो, मुझे मिल्क दे दो क्योंकि मुझे खेलने जाना है, मुझे साइकिलिंग करनी है, मुझे फन एक्टिविटीज करनी है विद माय फ्रेंड्स। तो डेफिनेटली 6 पॉइंट मेरे अकॉर्डिंग यही है कि बच्चों की बॉडी एनर्जेटिक बनी रहती है। 7th पॉइंट आता है कि इम्प्रूव देयर स्लीपिंग क्वालिटी। आजकल बच्चों में एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, एंजाइटी। हम लोग बहुत इजीली बोल देते हैं कि बच्चों में एंजाइटी की प्रॉब्लम हो रही है। हम इस चीज के ऊपर रिसर्च नहीं करते कि एंजाइटी क्यों हो रही है। एंजाइटी का एक मेन कारण ये है कि हम एक लंबे समय तक एक ही चीज को करते रहते हैं तो हमारे दिमाग में वो चीज बैठ जाती है
और जब हम सोने जाते हैं तो हमारा ब्रेन जो है उसी चीज के बारे में सोचता रहता है और हमें नींद नहीं आती। और लंबे टाइम तक नींद ना आना रात में, उसको हमने एंजाइटी वर्ड दे दिया है। और बच्चों में आप देखते होंगे, क्योंकि बेसिकली कोरोना टाइम पे बच्चे कहीं बाहर नहीं जा सकते थे, या फिर आजकल फ्लैट सिस्टम के कारण बच्चे कहीं बाहर नहीं जाते और होल डे वो या तो फोन देखते हैं या लैपटॉप्स देखते हैं, टीवी देखते हैं या अपना होमवर्क करते रहते हैं। और जब उनका बेड टाइम होता है तो उस टाइम पे सारे दिन की उनका जो शेड्यूल है वो ब्रेन में घूमता रहता है कि उन्होंने मोबाइल में क्या देखा, क्या कार्टून्स देखे, क्या वीडियोस देखे, या फिर उन्होंने पढ़ाई में क्या मिस्टेक्स करी, क्या बेनिफिट्स आए उनकी पढ़ाई से उनको। वो सारी चीजें उनके दिमाग में घूमती रहती है और वो सोते नहीं है। मदर्स बड़ी परेशान हो जाती हैं। लेकिन अगर आप अपने बच्चों को इवनिंग वॉक में लेके जाते हैं तो डेफिनेटली उनकी बॉडी जो है फिजिकली इतनी एक्टिव होगी कि वो फन करेगी, वो साइकिलिंग करेगी, उनकी बॉडी रन करेगी, वॉक करेगी, तो उनकी बॉडी जो है वो एक टाइम के बाद थक जाएगी। और थकने के बाद में जब वो लोग घर आएंगे तो आप मेक श्योर कीजिए घर आने के बाद बच्चों के अच्छे से हाथ मुंह धुलवा कर उनको डिनर करवाइए और एनकरेज करिए कि बेटा आपका सारा शेड्यूल हो चुका है, आपने अपना होमवर्क कर लिया, अपना बैग नेक्स्ट डे के लिए मेंटेन कर लिया है, आपने सारा अपना शेड्यूल कंप्लीट कर लिया, गो एंड स्लीप। आप देखेंगे थोड़े टाइम में कि जब बच्चे इवनिंग वॉक के लिए जाएंगे और वापस आएंगे तो उनकी बॉडी इतनी थकी हुई होगी कि वो आफ्टर डिनर सोने के लिए खुद ब खुद बोलेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग सेवेंथ और मेन बेनिफिट जो इवनिंग वॉक का अभी बच्चों के लिए आ रहा है वो है कि उनकी स्लीपिंग क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छे से इंक्रीज हो रही है। तो ये थी हमारे इवनिंग वॉक के कुछ होम रेमेडीज, यानी कि होम टिप्स थे जो अपनाने से आपके बच्चों में हो रही कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ बैड हैबिट्स वो हम कम कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी इस वीडियो में काफी मजा आया होगा और काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो आप भी अपने बच्चों के साथ में इवनिंग वॉक को अप्लाई कीजिए और इन बेनिफिट्स को होते हुए देखिए। तो इसी के साथ हम हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।